नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आरएस मेंस मुख्य परीक्षा संबंधी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि प्रमुख रूप से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, भारतीय नृत्य परंपरा का आरंभ परिचय लिखिए लगभग 50 वर्डों के अंदर। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में नृत्य परंपरा का सर्वाधिक साहित्य वर्णन भारत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र से प्राप्त होता है। नाट्य शास्त्र में शिव को भारतीय नृत्य का एक आदिजनक माना जाता है। भगवान शिव को रौद्र व शांत भंगिमाओं के नृत्य की विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन परिलक्षित होता है। भारतीय नृत्य परंपरा के 2 अंग स्वीकार किए गए हैं, जैसे तांडव और लास्य। नाटराज शिव में तांडव को नृत्य के संबंध में दृष्टि की उत्थान हेतु पतन दोनों से हैं। लास्य नृत्य का आरंभ देवी पार्वती से माना जाता है। इनमें नृत्य की मुद्राएं कोमल व स्वाभाविक एवं प्रेमपूर्ण एवं श्रृंगार पक्षों पर बल दिया जाता है। भारतीय नृत्य के अंदर कितनी शैलियों को शास्त्रीय नृत्य की शैली में मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों देखिए, भारतीय संस्कृति परंपरा में शास्त्रीय नृत्य के रूप में भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, संतरिया, कुचिपुड़ी, ओडिसी, ये प्रमुख रूप से क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला देखिए दोस्तों, ओडिसी नृत्य के बारे में 50 वर्डों के अंदर। यह नृत्य प्रमुख रूप से विकास महर्षि नामक संप्रदाय से हुआ था और जो मंदिरों में नृत्य करता था। उड़ीसा क्षेत्र के परिचित होने के कारण ये कालांतर में इसका नाम ओडिसी पड़ गया। ओके दोस्तों, कलिंग पड़ गया। कलिंग नरेश ने खारवेल का संरक्षण इसे प्राप्त हुआ। जो कलिंग नरेश था खारवेल, उसका संरक्षण से प्राप्त हुआ और वैष्णववाद का एक नृत्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। फलतः भगवान जगन्नाथ इसके केंद्र बिंदु है। देखिए दोस्तों, इस नृत्य की मुद्राएं विन्यास और भरतनाट्यम से समानताएं रखती है, यानी ये मेल खाती है। और ओडिसी नृत्य के त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, अर्थात शरीर के तीनों स्थानों को वक्रित मुद्रा में रखा जाता है। सत्रिया नृत्य दोस्तों 50 वर्डों के अंदर। सत्रिया नृत्य के अंदर ये असम का प्रमुख नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। 15वीं शताब्दी में संत शंकरदेव को माना जाता है। शंकरदेव इसे अंकिया नाट प्रदर्शन के लिए विकसित किया था। इसमें पौराणिक कथाओं का समावेश है। पहले यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में महिलाएं भी करती है। तो ये सत्रिया नृत्य के बारे में। और 15 नवंबर 2000 को इस नृत्य को शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य शास्त्र की सूची, यानी नृत्य शास्त्र की सूची शास्त्रीय नृत्य के अंदर सूची में कब डाला गया? 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक नृत्य शैली के प्रमुख घरानों को वर्णन कीजिए 100 वर्ड के अंदर। तो कथक नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से प्रमुख घराने हैं। जयपुर घराना है, जिसके प्रवर्तक कौन है? भानुजी। महाराजा द्वारा प्रारंभ किए गए इस घराने में प्रवाह गति, लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल दिया जाता है। और देखिए अगला है लखनऊ घराना। कथक के प्रमुख घराने ये, पहला जयपुर की, जिसके प्रवर्तक भानुजी है। दूसरा है लखनऊ घराना, जिसके मुगल प्रभाव होने के कारण ये अधिक बल दिया गया। इस घराने में प्रसिद्धि दिलाने वाले लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, ये प्रमुख क्या है? लखनऊ घराने के हैं। और इन्होंने क्या किया? फिर अगला था बनारस घराना। इस घराने के गति और श्रृंगार के स्थान पर प्राचीन शैली पर बल दिया। चित्रा देवी इनकी पुत्री जयंतीमाला ने इसे प्रसिद्ध दिलाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जयंतीमाला थी, उन्होंने इस जो बनारस घराना है इसको फेमस किया, इस नृत्य को फेमस किया। और रायगढ़ घराना ये सबसे नवीन घराना है इसका, कथक का। और रायगढ़ घराने के लखनऊ और जयपुर की मिश्रित शैलियों का उपयोग किया जाता है। रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह ने इस प्रश्रय में लिया। ओके दोस्तों, कथक शास्त्रीय नृत्य विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए। तो कथक नृत्य एक परंपरागत नृत्य विद्या है। कथक की उत्पत्ति कत्ता से हुई है, जिसका अर्थ है कथा कहना। कथक उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस नृत्य के केंद्र में राधा कृष्ण की अवधारणा स्थित है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय ठाकुर प्रसाद उत्कर्ष
नर्तक थे, उन्होंने अवध के नवाब का ये नृत्य सिखाया था। कथक नृत्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके पद संचालन में गिरनी चक्कर खाने में इससे घुटनों में नहीं मोड़ पड़ता। कथक नृत्य में ध्रुपद व ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। भारत में शास्त्रीय नृत्य में केवल कथक नृत्य संबंध ही मुस्लिम नृत्य संस्कृति में रहा है। मोहिनीअट्टम नृत्य के बारे में जानते हैं। 50 वर्डों के अंदर मोहिनीअट्टम केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसे महिला एकल पुरुष प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की मान्यता है कि भस्मासुर के वध के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया करने की कथा इसका इस्तेमाल किया विकास हुआ और मोहिनीअट्टम प्रस्तुति लास्य से प्रधान है। अतः इस कारण से इस महिला नर्तक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी अपने जो पढ़े तांडव और लास्य नृत्य, तो इनमें से जो लास्य नृत्य है प्रमुख पार्वती का नृत्य है, इस ओनली ये महिलाओं द्वारा होता है। कच्चीपुड़ी नृत्य ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव में विकसित होने के कारण इनका नाम कच्चीपुड़ी पड़ा। इस नृत्य का जो मुख्य विषय क्या है? भागवत पुराण की कहानियाँ, इसमें संघारस को प्रदान दिया जाता है। कच्चीपुड़ी नृत्य की विशेषता यह भी है कि कलाकार नृत्य के दौरान अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर एक काल्पनिक आकृति भी बनाता है, तो इसकी प्रमुख विशेषता हो जाती है। कच्चीपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी भी की जाती है, यानी जो कर्नाटक का संगीत है वो भी इसमें यूज किया जाता है। अगर कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का कचलीपुरम ग्राम। अगला है दोस्तों